सीरियल पति ब्रह्मचारी की आने वाली कहानी में एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये होगा कि ईशा की पुरानी दोस्त श्रेया ही अन्वी तक पुलिस की सारी गुप्त जानकारी पहुंचा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि श्रेया अकेली गद्दार नहीं है। उसके साथ आईपीएस सागर और कुछ बड़े अधिकारी भी अन्वी के साथ मिले हुए हो सकते हैं। दरअसल ईशा और उसकी टीम 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एक बेहद खास प्लान तैयार करती है। टीम की मीटिंग में सिक्योरिटी के हर पॉइंट की जानकारी दी जाती है। ईशा को लगता है कि यह जानकारी पूरी तरह गुप्त है, लेकिन अन्वी को पहले से ही हर प्लान की खबर मिल जाती है। ईशा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि उनकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंदर की सारी जानकारी अन्वी तक पहुंचा रहा है। वह किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करती और पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला करती है। जब ईशा पुराने फुटेज देखती है, तो उसे एक चौंकाने वाली चीज नजर आती है। सिक्योरिटी प्लानिंग के दौरान श्रेया अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद ईशा को शक होता है कि कहीं श्रेया ही तो अन्वी को सारी जानकारी नहीं दे रही। ईशा चुपचाप श्रेया का मोबाइल चेक करती है। मोबाइल में अन्वी के कई मिस्ड कॉल और बातचीत के सबूत मिलते हैं। अब ईशा के सामने सच्चाई लगभग साफ हो जाती है। ईशा श्रेया से सीधे सवाल करती है, श्रेया, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, फिर तुमने मेरे भरोसे के साथ धोखा क्यों किया? शुरुआत में श्रेया खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब ईशा उसके सामने सारे सबूत रख देती है, तो श्रेया के पास कोई जवाब नहीं बचता। ईशा तुरंत पुलिस टीम को बुलाती है और श्रेया को गिरफ्तार करवा देती है। श्रेया की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही अन्वी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ईशा उसकी हर चाल को मात दे रही है। अन्वी गुस्से में कहती है कि वह ईशा को कमजोर समझ रही थी, लेकिन ईशा तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली। इसके बाद ईशा खुद अन्वी को फोन करके चुनौती देती है। वह कहती है, अन्वी, तुम कितनी भी बड़ी खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं आईपीएस ईशा सिंह हूँ। 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री और देश की जनता की सुरक्षा के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। तुम मेरे प्लान को कभी नहीं हरा पाओगी। यह सुनकर अन्वी आग बबूला हो जाती है और ईशा को खत्म करने की नई योजना बनाने लगती है। वहीं श्रेया को जेल भेज दिया जाता है। ईशा और सूरज उससे बेहद नाराज होते हैं। ईशा उससे कहती है कि पुलिस की वर्दी पहनकर एक अपराधी का साथ देना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा राज छिपा हुआ है। श्रेया अकेली नहीं है। उसका रिश्ता आईपीएस सागर से जुड़ा हुआ बताया जाएगा और संभावना है कि सागर भी अन्वी के साथ मिला हुआ है। इसके अलावा कमिश्नर और कुछ प्रभावशाली लोग भी अन्वी के संपर्क में हो सकते हैं। अन्वी इन लोगों को पैसे और ऊंचे पद का लालच देकर अपने साथ मिला रही है। लेकिन ईशा अब किसी पर भरोसा करने वाली नहीं है। वह तय करती है कि 15 अगस्त से पहले वह अन्वी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। मुख्यमंत्री भी ईशा की बहादुरी से प्रभावित होते हैं। वह ईशा को सम्मानित करते हुए कहते हैं, आईपीएस ईशा सिंह, अब मुझे आप पर पूरा विश्वास है। 15 अगस्त के दिन मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। मुख्यमंत्री के इस भरोसे से सूरज भी बेहद खुश होता है। ईशा और सूरज मिलकर सिक्योरिटी प्लान को बदल देते हैं और फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री को उनके मोहल्ले में आयोजित 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। मोहल्ले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ सजावट होती है और सूरज के लोग आम लोगों की तरह वहां मौजूद रहते हैं। ईशा की टीम भी बिना पुलिस वर्दी के अलग-अलग जगहों पर तैनात रहती है, ताकि किसी को सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा न हो। लेकिन ईशा और सूरज को यह नहीं पता कि अन्वी का एक आदमी पहले ही मोहल्ले में पहुंच चुका है। वह चुपचाप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के आसपास घूम रहा है और एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अन्वी को पूरा भरोसा है कि उसका प्लान सफल होगा। वह सोचती है कि अगर 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचा, तो इसका पूरा आरोप ईशा की सुरक्षा व्यवस्था पर आएगा। इसी बीच कहानी में एक और खूबसूरत ट्रैक देखने को मिलेगा। बंटी और निशा एक दूसरे के करीब आते दिखाई देंगे। ईशा दोनों को एक साथ देखकर पहले हैरान होगी,
क्योंकि बंटी सूरज के साथ काम करता है और उसका अतीत भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जब ईशा को बंटी और निशा के सच्चे प्यार का एहसास होगा, तो वह दोनों का समर्थन करेगी। इससे कहानी में थोड़ी भावनात्मक और रोमांटिक राहत भी देखने को मिलेगी। उधर ईशा के मन में सबसे बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा, आखिर अन्वी तक हर सिक्योरिटी प्लान की जानकारी पहुंच कौन रहा है? ईशा सूरज से कहती है, हम हर बार अपना प्लान बदल रहे हैं, लेकिन अन्वी को पहले से सब कुछ पता चल जाता है। हमारे बीच कोई ऐसा जरूर है जो उसे जानकारी दे रहा है। सूरज भी ईशा को सावधान रहने के लिए कहता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब नया प्लान किसी के साथ पूरी तरह शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन खतरा मोहल्ले तक पहुंच चुका है। अन्वी का आदमी कार्यक्रम के आसपास मौजूद है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ईशा समय रहते उस साजिश को पकड़ पाएगी? क्या मुख्यमंत्री को 15 अगस्त के दिन सुरक्षित रखा जा सकेगा? और क्या ईशा अन्वी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब ईशा को श्रेया के अलावा आईपीएस सागर और कमिश्नर की भूमिका पर भी शक होगा। अगर इन दोनों का कनेक्शन अन्वी से साबित हो जाता है, तो पुलिस विभाग के अंदर ही एक बड़ा भूकंप आ जाएगा। सीएम साहब ईशा से कहते हैं, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस देश की जनता की है। 15 अगस्त के दिन यहाँ आने वाले हर बच्चे और हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। ईशा जवाब देती है, सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपको और यहाँ मौजूद हर नागरिक को सुरक्षित रखूंगी। अब ईशा के सामने सिर्फ अन्वी को पकड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे अपने ही विभाग में छिपे गद्दारों का पता लगाना है। आने वाले महा एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा आईपीएस सागर और कमिश्नर की सच्चाई भी सामने ला पाएगी? क्या श्रेया सच में अन्वी की सबसे बड़ी मददगार निकलेगी? और क्या 15 अगस्त के दिन अन्वी का प्लान सफल होगा, या फिर ईशा एक बार फिर उसकी पूरी साजिश को नाकाम कर देगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अन्वी की सबसे बड़ी मददगार श्रेया है, या उसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट कहानी, आने वाले ट्विस्ट और एपिसोड के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।